किसी ने अक्सर सही कहा है कि फैमिली इश्यूज इंसान को मैच्योर तो बना ही देते हैं। और वो मैच्योरिटी बदले या फिर प्यार की भावना से ढक दी जाए आंखों पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है इंसान और एक पागलपन के रास्ते की तरफ चल पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ मूवी हैदर के बारे में, जो मैंने देखी और आई डोंट नो व्हाई इतने लंबे टाइम पीरियड तक मैं उस मूवी को बिना देखे उसके स्पॉइलर से बचा हुआ था जैसे तैसे, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को स्पॉयलर्स नहीं दिखे। एंड दिस मेड मी रिमेंबर कि यस, आई डू हैव सम सिनेमा लेफ्ट टू एक्सप्लोर। और ये मूवी मेरे को अंदर से तोड़ कर झिंझोड़ कर रख देती है, क्योंकि मैं जान पाता हूँ कि क्या होता है जब इंसान प्यार में पागल होता है, क्या होता है जब उस पे बदला लेने का प्यार चढ़ जाए, अपने पिता का बदला। और ये मूवी मुझे 3 पर्सपेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा हिट की है। फर्स्ट, मदर टू सन, सेकंड, फादर टू सन, एंड थर्ड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सन टू फैमिली। क्योंकि जिस तरह से फैमिली इश्यूज इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, वो बताते हैं कि इंसान अक्सर अपने बच्चे को एज अ प्रायोरिटी प्रॉपर्टी देखता है, जिसमें वो इन्वेस्ट करे और वो इन फ्यूचर बाद में उससे रिटर्न पाए। और मैं जनरली बोलूँ, ये चीज़ जहाँ देखकर मेरे को खुद रोना आ गया था और मेरी आंखें भर गई थी। यहाँ पर मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं कहना चाहूँगा। तो वो 2 लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि बहुत अंदर तक तबाह कर देते हैं वो आंसू, बहुत अंदर तक तबाह कर देते हैं वो आंसू जो कभी गिरे नहीं होते। क्योंकि मूवी की एंडिंग इतनी ट्रेजिक थी ना भाई। तो आई नो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही हो गया हैवी, तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। और हाँ, स्पॉयलर्स अहेड, तो हियर वी गो। तो देखिए, मूवी बेस होती है अपने एक प्ले पे, लूजली एक प्ले पे बेस है, क्योंकि इसमें बाकी रियल स्टोरी के एलिमेंट्स भी डाले गए हैं कश्मीर वाले। और जिस तरह से इसको रियल रखा गया है, मैंने आपसे बात की कि ये 3 पर्सपेक्टिव में बहुत रियल जाती है, तो भाई वो रियलिटी डीप डाउन कोर में हिट करेगी। और ये चीज़ हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको डाइजेस्ट ना कर पाने की वजह ये है, जो मेरे नज़रिए में सामने मेरे आती है, वो ये है कि पहला, ये बहुत ज़्यादा रॉ है। दूसरा कि इस मूवी को इंटेंशनली इस डायरेक्शन में लेके गए कि इसका एंड एक ट्रेजिक हो। और ये जो मैंने अभी पीछे कुछ चंद लाइनें बोली हैं, ये स्पेशली मेरी तरफ से हैदर के पर्सपेक्टिव से लेकर उसके फादर एंड मदर को थी। क्योंकि इस मूवी में दिखाया जाता है कि उसके फादर एक कश्मीरी मिलिटेंट नहीं होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ मदद कर रहे होते हैं और उन पे नाम आ जाता है। तो वो करेक्ट में इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने ये मूवी ट्रैवल से पहले देखी थी, रिव्यू मैंने लिखा बहुत पहले था, तो अगर गलती हो बताना ज़रूर। मैंने ये देखा, ये मिलिटेंट्स की मदद कर रहे होते हैं और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलती है, इनको उठा लिया जाता है, यानी कि हैदर के फादर को। और हैदर आता है अपनी एक अलग लोकेशन से वापस। और हाँ, हैदर का भी हमें पास दिखाया जाता है कि वो पास में गन रख लेता है किसी से लेके और बोलता है मैं भी मिलिटेंट बनूंगा, मैं भी अपने कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। और ये चीज़ बोल के जो यंग हैदर होता है वो गन निकाल लेता है, उसकी मदर को मिल जाती है, तो उसको भेज देती है कहीं और। तो वो वहाँ से वापस आ रहा होता है एज शाहिद कपूर, क्योंकि यंग जो इसमें हैदर है उसका रोल किसी और ने प्ले किया। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि हैदर को जो चीज़ें दिखाई गई हैं, यानी कि हैदर का कैरेक्टर जो रिटर्न है और शाहिद कपूर की जो परफॉर्मेंस है, वो पीक जाती है इसमें, पीक। और अब मैं बात करूँ मूवी के उस पर्सपेक्टिव के बारे में कि हाँ, ये चीज़ें चल रही होती हैं और हैदर अपने फादर से इधर आता है ढूंढने के लिए। और वो देख क्या पाता है कि उसकी मदर अभी भी जो उसके चाचा जी हैं उसके साथ बैठकर हंस गा रही है, और पावर के नशे में ये दोनों आगे चीज़ें कैरी ऑन करते हैं। और हैदर को ये चीज़ फील हो जाती है, हैदर जेन्युइनली ये चीज़ फील कर लेता है। और इवन मुझे भी 1 या 2 सेकंड के लिए ये चीज़ लगी थी,
और मैं जेन्युइन बताऊँ तो फिर उसके बाद मूवी आगे प्रोसीड ऑन करती है और हमें देखने को पता लगता है कि जो हैदर के फादर हैं उनके भैया यानी कि हैदर के चाचा, ये सारी जो मिलिटेंट वाली चीज़ें हैं और जो ये मार काट है और जो ये सब है वो खुद एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं पावर में आने के लिए, क्योंकि पावर का एक नशा। और इस दौरान हमें जब पता लगता है कि हैदर को उसके फादर के मौजूदगी पता लगी है कि वो जेन्युइनली मर चुके हैं, तो हैदर उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और वो सदमा बर्दाश्त ना होने के बाद एक चीज़ और याद आती है, तो उसे मैं चंद लाइनों में कहना चाहूँगा, सुनना ज़रूर। तो ये लाइंस उस पर्सपेक्टिव में है जब हैदर अपनी मदर को बताएगा कि अगर उसके फादर यहाँ होते तो वो क्या कहते, ये सारा सिनेरियो देख के कि फ़र्क था मेरी मोहब्बत में, कि फ़र्क था मेरी मोहब्बत में, मुझे उससे थी और उसे मुझसे भी थी। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं और मैं यहाँ से बताऊँ कि भाई हैदर ने जो स्पीच दी थी उसमें अपना चौराहे में खड़े होके, भाई आई वॉज स्टन्ड। लिटरली मेरे कुछ सिनेरियोज ऐसे बने थे, तो मैं वो स्पीच सुन के उस चीज़ को ज़्यादा कोरिलेट अपने सिनेरियोज के साथ भी कर बैठा और भाई वो चीज़ डीप टू द कोर थी भाई, डीप टू द कोर। फिर उसके बाद जब उसकी मदर को पता लगता है, हाँ एज बीइंग अ वुमन, एज बीइंग अ वाइफ, वो थोड़ी सी एक दिखाती तो है कि हाँ उसको बुरा लगा है, बट ऑनेस्टली सेइंग बाद में दुख मनाकर क्या फ़ायदा जब आपने जीते जी उस इंसान को पूछा भी नहीं। तो आगे स्टोरी इस तरह से प्रोसीड ऑन करती है कि हैदर की लवर भी जो होती है वो उसको कहती है कि ये सब छोड़ दे, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ से मैं स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करके ये बताना चाहूँगा कि हाँ, हैदर को कुछ लोग भी मिलते हैं और उसको ये बताते हैं कि उसके फादर चाहते हैं वो उनका बदला ले। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है असली जनूनी हैदर की। उसको एक जुनून चढ़ जाता है कि हाँ भाई उसको अपने अबू जी का बदला लेना है। और ये मूवी फिर इस तरह से प्रोसीड ऑन करते हुए एक बहुत ही प्यारे उम्दा क्लाइमेक्स की तरफ जाती है। और मैं इतना बताऊँ, वो क्लाइमेक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही डीप था, क्योंकि हैदर के पास जताने को कोई भी नहीं बचा था। अक्सर मर्द के साथ ऐसा ही होता है कि वो देखता है, सोचता है, समझता है, परखता है और ये सब करते करते वो इतनी देर कर देता है जताने में कि वो अकेला पड़ जाता है। वो अकेला बैठता है, सोचता है कि हाँ मैंने देर कर दी, हाँ मैंने देर कर दी अपना प्यार जताने में, हाँ मैंने देर कर दी तुम्हें अपना बनाने में, हाँ मैं मानता हूँ मैंने देर कर दी तुम्हें सच बताने में। तो मैं एंडिंग का कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। अगर आपने भी अभी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ देखो। और जिस तरह से री रिलीज़ वाली चीज़ें चल रही हैं तो कमेंट में लिखो #PVR रिलीज़ हैदर। प्लीज़ भाई, अगर हैदर रिलीज़ होती है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, दोबारा से एक फुल फ्लेज्ड लॉन्ग वीडियो आएगी। मैं बहुत ज़्यादा इस मूवी से टच हो चुका हूँ और ये मेरी रीवॉचेबिलिटी की लिस्ट में 100% रीवॉचेबिलिटी वाली लिस्ट में जा रही है। तो जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को। और एंडिंग में मैं इतना बोलूँगा कि बेशक ये स्टोरी हैमलेट से ऊपर से इंस्पायर्ड थी, बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि सच डाइजेस्ट करना आज के ज़माने में हर किसी के बस की बात नहीं है। और रही बात पर्सपेक्टिव की, तो जाने से पहले मैं मेरी ऑडियंस के लिए प्रॉपर एक अच्छी तरह से पर्सपेक्टिव्स क्लियर कर दूँ, तो वो बच्चे ने कभी अपना बचपन जिया ही नहीं जो अपने परिवार के बोझ तले दब चुका था। ये पर्सपेक्टिव हैदर की तरफ से उसके मॉम डैड के लिए। और अब माँ की बात करें तो माँ ने अक्सर अपने उस बेटे को चाहा मनाना और अपने साथ लाना, पर वो कभी समझ ही नहीं पाया, एक माँ की आंखें कभी देख ही नहीं पाया। और अब बात करें हैदर के अबू जी की, तो वहाँ से बात करें तो भाई खून ही खून का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था और बदले से अक्सर कभी कुछ बेहतरीन तो नहीं हो पाया, पर घर जरूर उजड़ गया हमारा। तो ये 3 पर्सपेक्टिव मैं बता दिए हैं। और ये आई नो पता नहीं ज़्यादा लंबी होगी वीडियो, इसमें पॉजेस भी हो सकते हैं, एडिट करने के बाद पता लगेगा। और हाँ, तब तक के लिए मिलते हैं, देखते रहिए DJ एक्सप्लेन्ड एंड या सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कमेंट में बताएं आप और क्या रिव्यूज़ चाहेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।
बाय, पीस आउट।